तो आज एक न्यूज़ पढ़ी कि कहीं पे एक लड़की ने अंधविश्वास के चलते अपनी जीभ काट ली और उसके बाद वो साधना में बैठ गई। भगवान शिव जी की भक्त थी, इस तरह की खबर थी ना। तो उसने अंधविश्वास के इसमें किया, ये कहीं से सुना होगा कि ऐसा करने से भगवान जल्दी खुश होते हैं, हमें भगवान के दर्शन होते हैं, मौन व्रत धारण कर लो, है ना, मुक्ति मिल जाएगी, या हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा हमें भगवान से। हम भगवान को कुछ देंगे तभी तो हमें कुछ मिलेगा, है ना। इस तरह की बातें बिल्कुल हो सकता है सुनी हो, किसी ने बताई हो, कहीं पढ़ी हो, बट पढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो लड़की ज़्यादा बड़ी नहीं थी तो उसने कहीं से सुना होगा, ठीक। और ये था कि अंधविश्वास में किया। यही है ना, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम पढ़ के किसी को कुछ बताएं तो वो अंधविश्वास ना बने, है ना। तो ये चीज़ क्या, भगवान को पाने के लिए खुद को ऐसे कष्ट देना ज़रूरी है। ये खुद को ऐसे कष्ट देने से भगवान मिल जाएंगे, या खुद को ऐसे कष्ट देने से भगवान हमें कुछ भी दे देंगे, या खुद को ऐसे कष्ट देने से भगवान हमसे खुश हो जाएंगे, या उनसे हमें कुछ भी मिल जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कहें या ज्ञानियों के भी अनुसार कहें तो उनके अनुसार हर जीव में परमात्मा है, है ना, हर जीव में परमात्मा है, हर एक में उन्हीं का अंश है, वो सब में है। तो अगर वो सब में है और हर जीव में परमात्मा का ही अंश है ना, तो फिर हम कैसे कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि हर जीव में है ना। तो अगर हर जीव में है तो फिर हम कैसे कष्ट दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपने शरीर को ही कष्ट दे रहे हैं तो क्या हम उन्हें कष्ट नहीं दे रहे? बिल्कुल दे रहे हैं, हम उन्हें ही कष्ट दे रहे हैं। यदि हमें उनसे कुछ भी वो करने से हमें दर्द हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात उन्हें भी हो रहा होगा, क्योंकि वो तो हम में है ना, कहीं बाहर नहीं है, अकॉर्डिंग टू शास्त्र, है ना। और अगर वो हर जीव में है ना, तो फिर, और अगर हम उनके बच्चे हैं, अगर चलो ऐसा भी है कि वो हमारे माता पिता बोलते हैं ना कि हम, भगवान ने हम सबको बनाया है, हम सब उनके बच्चे हैं, है ना। तो अगर हम सब उनके बच्चे हैं तो फिर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को कष्ट में कैसे देख सकते हैं, या कोई भी माता पिता ये तो नहीं चाहेगा कि अपने आप को कष्ट दे करके वो बच्चा हमसे कुछ मांगे या हमारे पास आए, है ना। ये तो कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा। तो अगर परमात्मा हमारे माँ बाप हैं, भगवान हमारे माँ बाप है, या वो लड़की शिव जी की भक्त थी, अगर वो इस बात को मानती है कि वो हमारे माँ बाप जो भी मानती है हैं, तो फिर कोई भी माता पिता अपने बच्चे को कष्ट कष्ट में कैसे देख सकते हैं? कष्ट में तो बिल्कुल नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। पर हम ऐसे होता है ना कि या तो हमें कुछ चाहिए होगा, है ना, या हमें ये हो कि हमें भगवान चाहिए, हमें उनके दर्शन करने हैं, ये सारी चीज़ें, तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं उनके लिए। मैं नहीं कह रही उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, है ना, लेकिन कष्ट देना ये सही चीज़ नहीं है, खुद को कष्ट देना ये सही चीज़ नहीं है। तरीके होते हैं, अगर हम भगवान से कुछ मांग भी रहे हैं ना, तो अगर वो हमें नहीं दे रहे हैं
तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं हो, जो वो हम उनसे चाहते हैं लेकिन वो हमें नहीं दे रहे हैं ना। ये हो सकता है कि वो हमारे लिए चीज़ सही नहीं हो, इसलिए वो हमें नहीं दे रहे हैं। कहीं एक बात मैंने सुनी थी कि भगवान हमें वो देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, और अगर वो हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, हम उनसे मांग रहे हैं लेकिन वो हमें नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो हमें बेहतर तरीके से जानते हैं, है ना, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, है ना। तो हमसे ज़्यादा वो हमें बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो हमें उस बात का विश्वास होना चाहिए, हमें उस बात पे विश्वास होना चाहिए। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है वो है विश्वास, कि हम विश्वास करें। हो सकता है हमारे हिसाब से, हमारी बुद्धि के हिसाब से हमें वो चीज़ अपने लिए ज़रूरी लग रही हो, है ना, हो सकता है। अब अगर हमें ज़रूरी लग रही होगी तो हम उस चीज़ को मांगेंगे डिमांड करेंगे, बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे कि हमें चाहिए हमें चाहिए, लेकिन वो हमें नहीं मिल रही है। फिर जिद मनवाने के चक्कर में हम तरह तरह की कोशिशें करते हैं कि नहीं हमें मिल जाए किसी भी तरीके से। लेकिन अगर वो हमें सामने से नहीं मिल रही है ना, तो इसका यही हो सकता है कि वो हमारे लिए सही नहीं होगी, तभी वो हमें नहीं दे रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को कष्ट देना शुरू कर दे, अपनी जिद मनवाने लगे कि नहीं मानो मानो मानो, हमें चाहिए तो चाहिए। वो चीज़ नहीं होती है। और सच में सही इंसान होगा या भगवान भी अगर सच में हमारे माता पिता हैं, अगर हम सच में उनके बच्चे हैं ना, तो इस मामले में वो तो नहीं झुकेंगे, बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे वो। क्योंकि हम जितना प्यार उनसे करते हैं ना, उनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वो हमसे करते हैं। हम जितना उनके बारे में सोचते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा वो हमारे बारे में सोचते हैं, है ना। इसलिए विश्वास करो इस बात पे कि आपको जो मिलेगा वो जब उसकी सही सच में ज़रूरत होगी तब वो आपको मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो इस बात का विश्वास करो कि अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक। रही अंधविश्वास की बात। अंधविश्वास, देखो, खुद को कष्ट देने से हम कुछ भी नहीं पा सकते, हम सिर्फ अपना नुकसान करते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता है। लालच बहुत बुरी चीज़ है। लालच चाहे मुक्ति का हो, लालच चाहे साधना का हो, लालच चाहे कुछ पाने का हो, या लालच चाहे भगवान की भक्ति का भी हो, है ना। हम किसी भी तरीके से खुद को कष्ट नहीं पहुंचा सकते, बिल्कुल गलत है। क्योंकि भगवान की भक्ति में ये चीज़ सही नहीं होती है। अगर इस तरह के अंधविश्वासों से भगवान को खुश होना होता ना, तो फिर उन लोगों के नाम याद क्यों रखे जाते हैं जिन्होंने अंधविश्वास को तो बिल्कुल भी वो नहीं किया। बहुत सारे रहे हैं ऐसे हमारे संत महात्मा, गौतम बुद्ध जी, महावीर स्वामी जी, कबीर जी, मीराबाई जी, गुरु नानक देव जी, और तुलसीदास जी, सूरदास जी, कितने रहे हैं यार, कितने, है ना। बाबा बुल्ले शाह, फरीद साहब जी, और भी बहुत बहुत, ईशा मसीह जी। दूर क्यों जाना है। ये सब तो, इन्होंने तो किसी तरह का कोई अंधविश्वास नहीं किया। इन्होंने तो अपने अपने प्राणों को वो नहीं की, भगवान से कुछ वो करने के लिए किसी भी तरह के अंधविश्वास को वो किया है ना। इन्होंने किसी तरह का अंधविश्वास, आचार्य शंकराचार्य जी, हाँ शंकराचार्य जी, वो भी इसी तरह के, उन्होंने सिर्फ सत्य को जाना अध्यात्म के द्वारा, है ना, ध्यान के द्वारा सच को जाना, परमात्मा को जाना, और फिर परमात्मा को पाया। जैसे भी होता है, जो भी है, उन्होंने किसी तरह का अंधविश्वास नहीं किया। और वो लोग स्मरण हैं, सबको स्मरण है आज, वो याद रखे जाने, वो याद रखे जाते हैं। हम उनको पढ़ते हैं, हम उनको जानते हैं, हम उनका जीवन कथा देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, है ना। इतने सारे रहे, इतने सारे। क्या कोई ऐसा याद है जिन्होंने अंधविश्वास करके भगवान को पाया हो? कोई भी ऐसा? मेरे ख्याल से तो नहीं है। जिन्होंने अंधविश्वास करके, खुद को कष्ट दे करके, किसी भी तरह का वो करके परमात्मा को पाया हो,
नहीं, खुद को कष्ट दे करके हम परमात्मा को कभी पा ही नहीं सकते। इवन हम खुद भी दुख वो करते हैं और उनको भी कष्ट पहुंचाते हैं, है ना। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अंधविश्वास, और इस तरह का अंधविश्वास कि यदि हम अपने शरीर को कष्ट पहुंचाएंगे तो उससे भगवान खुश हो जाएंगे, नहीं, भगवान खुश नहीं होता, इससे उन्हें ज़्यादा दुखी होता है। और भारतीय समाज में एक जो बात और चलती है वो है जानवरों की बलि, है ना, दी जाती है कि जानवरों की बलि देने से भगवान जो है खुश होते हैं। जानवरों की बलि दी जाती है, नवरात्रि के समय में बहुत जानवरों की बलि दी जाती है माता के उसमें पूजा में, है ना। यार एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि हर जीव में परमात्मा है। जीव का मतलब सिर्फ इंसान से तो नहीं है ना, कि जीव इंसान है, नहीं। जीव वो जिसमें चेतना है, जीव वो जिसमें प्राण है। हर वो चीज जिसमें प्राण विद्यमान है वो जीव है ना। हर वो चीज जिसे इमोशंस का एहसास होता है, जिसे दर्द का अनुभव होता है, जिसे प्रेम का अनुभव होता है, जिसमें इमोशंस हैं, है ना, जिसमें प्राण है, वो जीव है ना। तो एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हर जीव में परमात्मा है, दूसरी तरफ हम उन्हीं उन्हीं जीवों की हत्या कर रहे हैं, उन्हें कष्ट पहुंचा रहे हैं, उन्हें दर्द दे रहे हैं। किस चीज़ के लिए? सिर्फ इसलिए कि भगवान खुश हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि हमारा लालच पूरा हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि हमें कुछ मिल जाएगा। इनसे बड़ा स्वार्थी तो कोई भी नहीं है कि ये लोगों में ये भावना डाल रहे हैं कि आप इस जीव को अगर मारोगे, इस जीव का इतना दूध अर्पित करोगे, इस जीव का जो भी है, जो भी चीज़ है, ऐसे वो करोगे तो उससे भगवान खुश होंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। हाँ, ये बोला जाता है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। बड़ी स्वार्थी मनोकामना है यार। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आप किसी एक जीव की हत्या कर रहे हो, एक जीव को जीव को मारने का पाप चढ़ा रहे हो, है ना। तो दोनों में से एक बात झूठ है। या तो ये मत कहो कि हर जीव में परमात्मा है, या फिर ये मत वो करो कि उनके ही सामने उन्हीं के अंशों को अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आप उन्हीं के सामने उनको बलि चढ़ा रहे हो, है ना। ये चीज मत करो। क्या ये दोगलापन नहीं है? दोगलापन तो है ये। दोनों बातें एक साथ तो सच नहीं हो सकती, कम से कम एक बात झूठ है ना। तो ये वाली बात है। क्या ये अंधविश्वास नहीं है? जब हम वो पढ़ते हैं ना, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं नवरात्रों में, दुर्गा सप्तशती का हम अध्ययन करते हैं, तो उसमें ना हम वो पढ़ते हैं, देवी का कवच भी आता है और देवी की स्तुति आती है कि जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, क्षुधा रूप से स्थित है, क्षमा रूप से स्थित है, प्रेम रूप से स्थित है, माया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ना। वहां तो साफ साफ कहा जा रहा है। और हर जीव में ये सारी बातें जो उस स्थिति में कही जा रही है वो हर जीव में है। ये मानने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि वो सिर्फ इंसान में है, मनुष्य में है, नहीं। क्योंकि उसी दुर्गा सप्तशती में हम कवच भी पढ़ते हैं। हम जब कवच जब हम पढ़ते हैं, देवी कवच जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें हर एक देवी का आह्वान किया जाता है कि जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें, है ना। ये सारी चीजें कही जाती हैं। तो क्या वो किसी एक के लिए कही जा रही है? क्योंकि सिर सबके पास है, आंखें सबके पास हैं, कान सबके पास है, शरीर पूरा सब हर किसी के पास है। तो आप लोग ये गलती कर कैसे सकते हो कि अपने स्वार्थ के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आप उनके ही अंशों को, जो और वो देवी तो सब में है, किसी एक में तो नहीं है, उनके ही अंश को या उन्हीं को अर्पित कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए। ये तो सबसे बड़ा पाप है फिर। तो यार, दोगलापन, जब दुनिया की इतनी गंदी हालत है ना, इसीलिए है
क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि जीव मतलब इंसान। नहीं, जीव मतलब इंसान नहीं, जीव मतलब हर वो जीव जिसमें प्राण है, हर वो जीव जिसे दर्द का अनुभव होता है, हर वो जीव जिसमें ममता है ना, हर वो जीव, वो कोई एक इंसान नहीं है। तो जिस तरह से आपको अपने प्राण प्यारे हैं ना, उस तरह से उस दूसरे जीव को भी अपने प्राण बहुत प्यारे हैं। आपको जरा सा खरोच आ जाए कितना दर्द होता है, और आप उसे वो एक जीव जिसकी भाषा हम नहीं समझ सकते, लेकिन यार दर्द तो समझ सकते हैं। आंखें तो सबकी बात करती हैं ना। जब आप उसको जिस तरह से दर्द चाकू के साथ उसके साथ वो किया जाता है, आंखें उसकी भी रोती हैं, आंसू उसके भी गिरते हैं। तो क्या इंसान में इतनी भी करुणा नहीं है कि वो उस दर्द को समझ ले? और किसके लिए कर रहे हो? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी मनोकामना के लिए। इनसे बड़ा स्वार्थी तो कोई हो ही नहीं सकता, सच में नहीं हो सकता। तो इस चीज को सोचने की जरूरत है कि जीव माने क्या, है ना।